क्षमता में परिवर्तित करने को सशक्त बनाना था। और उसके कुछ एक एग्जाम्पल्स भी साहब ने अभी दिए, और कुछ एक एग्जाम्पल्स हमारे बीच में अभी आज की डेट में बैठे हुए भी हैं। और मैं देख रहा हूं कि हालांकि 2002 में इसकी एक छोटी सी पहल शुरू हुई होगी, लेकिन आज जो वॉर वुंडेड फेडरेशन का स्कोप है, जो दायरा है, वो बढ़ के एक इस तरह से उभरा है कि वो पूरे देश में उसकी प्रेजेंस मौजूद है। और मैं एक सर्विंग सोल्जर होने के नाते ये आश्वासन दे सकता हूं कि इंडियन आर्मी जहां भी है इस पहल को और बढ़ावा देने की कोशिश करेगी, क्योंकि आज आप उस साइड बैठे हैं, हम इस साइड हैं, कल को हम भी उस साइड बैठेंगे। और इसके लिए ये हमारा एक छोटा, ये इसमें जैसे साहब ने बताया कि मैं 16 कोर को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, इसमें कोई धन्यवाद की बात नहीं है। ये हमारा फर्ज है और हमारा कर्तव्य है कि इस तरह के इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करना। एक सैनिक जो चोट लगने से पहले शारीरिक रूप से स्वतंत्र होता है, चोट लगने के बाद उसके स्वास्थ्य के साथ साथ शारीरिक स्थिति पे और मानसिक स्थिति पे प्रभाव पड़ता है। वो इसके बारे में बात हुई अभी थोड़ी देर पहले। लेकिन ये जो मंच है, जो मंच आज की डेट में वॉर वुंडेड फेडरेशन ने दिया है इन सैनिकों के लिए, तो ये क्षमता, जो मोटो है कि इस जो शारीरिक स्थिति पे प्रभाव पड़ा है उसको कैपेबिलिटी में कैसे बदलना है। और एक एग्जांपल अभी उन्होंने दिया कि एक वॉर वुंडेड जो कि श्रीलंका में वॉर वुंडेड हुए और आज की डेट में सोसाइटी के एक पिलर बन चुके हैं। तो ये मैं चाहता हूं कि इस फाउंडेशन के मंच से हम सबको यही प्रेरणा मिले और हम में से कहीं और भी लोग इस एग्जाम्पल को ग्रहण करें और इस एग्जाम्पल को आगे लेके जाए। हर साल वॉर वुंडेड फेडरेशन द्वारा अलग अलग आर्मी कमांड्स के ओर में ये रैली आयोजित की जाती है और हमें गर्व है कि आज नॉर्दर्न कमांड में और 16 कोर में ये रैली आयोजित की जा रही है। युद्ध में घायल सैनिकों द्वारा सामाजिक जीवन, सामाजिक कल्याण गतिविधियों में भाग लेकर सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जीवन जीने और व्यवसाय चलाने में उनकी भागीदारी से संबंधित अनुभव इस रैली में जो साझा किए जाते हैं। आज के इस प्रोग्राम में जैसा कि साहब ने बताया, कुछ एक स्कूटीज जिनको जरूरत है उनको प्रदान की जाएगी ताकि दूसरों पर निर्भर हुए बिना हमारी गतिशीलता जिनको जरूरत है उनकी बढ़ाई जा सके। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इस वर्ष लद्दाख, जम्मू, श्रीनगर, राजौरी और पुंछ क्षेत्रों में भी घायल सैनिकों को स्कूटी प्रदान की जाएगी। यह कदम घायल सैनिकों की गतिशीलता को बढ़ाएगा और साथ ही उन्हें अपने व्यवसाय शुरू करने और व्यापार भागीदारी दोस्तों के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए भी प्रेरित करेगा। जो एक नया कदम साहब ने बताया, वॉर वुंडेड फेडरेशन द्वारा बाथरूमों में संशोधन करना। ये हम पहले सुनते आ रहे थे कि वेस्टर्न कंट्रीज में कोई डिसेबल्ड फ्रेंडली बाथरूम्स वगैरह होते हैं। इंडिया में हमने बहुत ज्यादा इन चीजों के बारे में सोचा नहीं था, तो ये सोच ही एक पहल है। कल भी मैं जो फंक्शन आयोजित किया गया था वहां मैं देख रहा था कि ये केयर की गई कि सीढ़ियों के ऊपर थोड़ा सा लकड़ी का वो कुछ कॉन्ट्रैप्शन लगाया जाए जिससे कि कोई व्हील चेयर वाला है तो उसको, ये सोच हमारे में थोड़ा सा अभी कम है। लेकिन इस पहल के साथ जो आपने ये सोच बढ़ाने की कोशिश की है, मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम हमारे जो एमईएस के कंस्ट्रक्शंस हैं उसके अंदर इस चीज को हम एब्जॉर्ब करेंगे और धीरे धीरे सोसाइटी में भी जो हमारे टॉयलेट्स वगैरह हैं उसमें, जैसे ये ऑडिटोरियम में भी अगर आप बैठे हैं तो इसके टॉयलेट्स में इस तरह की जो व्यवस्था है हम इसको आगे बढ़ाने के बारे में सोचेंगे। साथ ही एक और एग्जांपल साहब ने दिया था कि मैराथन के बारे में। जब कोई विपरीत कुछ परिस्थिति होती है, किसी के हाथ में चोट लगी, पैर में चोट लगी, तो कई बार वो सोचता है कि मैं अब जो है डिपेंडेंट हो गया, मेरे को अब जो है फैमिली वाले ही देखभाल करेंगे या आर्मी ने मेरी देखभाल करनी चाहिए। लेकिन जो मैराथन में हिस्सा लेके जो लोग हिस्सा लेते रहे हैं, अगेन वो एक प्रेरणा का स्रोत रहे कि अगर जो है जो आदमी एक बिना पैर के अगर मैराथन दौड़ सकता है तो बाकी जो हम सब दो पैर वाले हैं वो बीपीटी दौड़ने से क्यों घबराएंगे। मैं एक छोटा सा बात कर रहा हूं, बीपीटी की तो एक वो है, लेकिन एक प्रेरणा जो है इन चीजों से हमको मिलती है। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि सरकार की तरफ से बहुत सारी स्कीम्स हैं, आर्मी की तरफ से बहुत सारी स्कीम्स हैं जो हमारे सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए, हमारे वॉर वुंडेड सोल्जर्स के लिए
और जो हमारे बैटल कैजुअलिटीज हैं उनके लिए भी हैं। लेकिन अफसोस की बात है, कई बार जो है उन स्कीम्स के बारे में, सब स्कीम्स होते हुए भी उन स्कीम्स का लाभ जो है सही आदमी के पास नहीं पहुंच पाता। कई सारे लोग हैं जिनको ये पता ही नहीं होता। और जैसा अगेन मिस्त्री साहब ने बताया कि हमारे कई सारे सैनिक ग्रामीण इलाकों से आते हैं। ना ग्रामीण इलाकों में कई बार कनेक्टिविटी नहीं हुई, कई बार लोगों को वेबसाइट्स का पता नहीं है, कई स्कीम्स जो हैं वो सिर्फ फायदा शहरों तक सीमित होकर रह जाता है। तो आज मेरे ख्याल से इस बारे में भी कुछ चर्चा इस प्रोग्राम के बाद होगी, और मैं चाहूंगा कि इन स्कीम्स के बारे में जो जानकारी आपको, उसको आप साझा करें, दूसरे लोगों को भी बताएं कि ये स्कीम्स जो हैं हमारे को गवर्नमेंट दे रही है, और इससे भी अधिक से अधिक लाभ जो है लोगों को मिल सके। इन स्कीमों में स्वास्थ्य से लेकर, चिकित्सा से लेकर, रोजगार के अवसरों और तरह तरह के प्रोविजंस इसमें हैं। लास्ट में मैं जो घायल सेवानिवृत्त सैनिकों के जीवन में चेंज जो ये फेडरेशन ला रहा है, उसके बारे में मैं बहुत बहुत सराहना और धन्यवाद करना चाहूंगा। और ये फिर से एक बार आश्वासन देना चाहूंगा कि जब तक हम लोग यूनिफॉर्म में हैं, हम इस प्रयास के साथ पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। कई बार जैसा कि मैं कल बता रहा था कि हमारी रोजमर्रा की भागम भाग में इन चीजों की ऊपर से हमारा ध्यान थोड़ा सा हट जाता है, क्योंकि कई सारी चीजें हमारा ध्यान डेली उस तरह से खींच लेती हैं। लेकिन इस तरह की रैली से एक बार फिर से दोबारा जुड़ने का जो मौका मिलता है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फौज ही एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे ये कनेक्ट हमेशा मौजूद रहता है। चाहे जैसा कि साहब ने बताया, वंस ए सोल्जर ऑलवेज ए सोल्जर, तो ऑलवेज ए सोल्जर की जो कनेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वो मरते दम तक रहती है। उसके परिवार एक बड़े परिवार का हिस्सा रहता है, और आर्मी का जो परिवार है उसमें आपके बच्चे भी शामिल हैं, आपके परिवारजन शामिल हैं, और हम सब एक परिवार की तरह से जुड़े हुए हैं और कनेक्टेड हैं। तो आप किसी भी टाइम किसी भी यूनिट से या सर्विंग सोल्जर से हक के साथ मदद ले सकते हैं, और यह हमारा फर्ज है और जिम्मेवारी है। तो इसी के साथ मैं बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए फिर से एक बार आप सबका धन्यवाद करता हूं। कल मैं देख रहा था कई सारे लोग बहुत दूर दूर से इस रैली में शामिल होने के लिए आए हैं, और ये इटसेल्फ एक मोटिवेशन को दर्शाता है कि जो इतनी दूर से आया है वो यहाँ पे, मतलब सबको कोई स्कूटी नहीं मिल रही, लेकिन फिर भी लोग आए हैं और आपस में एक दूसरे से मिलने के लिए आए हैं। इसका मतलब मोटिवेशन, जो जोश जज्बा पहले था, वो आज भी बरकरार है। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑर्गेनाइजर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, खास करके ब्रिगेडियर हरचंद, उन्होंने, मैं जानता हूं कितना इसमें पर्सनल एफर्ट डाला है इस रैली को ऑर्गेनाइज करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। विस्तारा न्यूज।